आज प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असेंबली की, जहां आज हुकूमत के फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी गई। ऐवान में खिताब करते हुए वजीर खजाना असद उमर ने बताया कि उनकी हुकूमत ने टैक्स नॉन फाइलर्स जमीन और गाड़ी खरीदने पर दोबारा पाबंदी लगा दी। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में हुकूमत के मिनी बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें नए पाकिस्तान के पहले बजट से बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से गरीबों की जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। और आखिर में बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिनकी कल वाशिंगटन में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन और सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पेओ से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीजेस के मुताबिक जॉन बोल्टन और सेक्रेटरी पॉम्पेओ से मुलाकातों में अफगानिस्तान और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा भी गुलमीन, ईमानदारी की बात है कि आज बहुत 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 अरसे के बाद मैं 11:30 बजे कौमी असेंबली की प्रेस गैलरी में दाखिल हुआ हूँ और 3:30 बजे निकला। अच्छा, ओके, फॉर वंस। और वहाँ पर भी मैंने ज़्यादा वक्त गैलरी में गुजारा है, लाउंज में नहीं। अच्छा, मुझे यानी इतनी खुशी हुई। That's remarkable, मेरी बड़ी साहब। ख्वाहिश है कि शायद हमारे यहाँ अक्सर टेलीविज़न जो हैं, चूँकि मैं तो वहाँ था, मुझे नहीं पता कि वो सारी कार्रवाई हमारे यहाँ वसी पैमाने पे लाइव अवेलेबल थी। मोस्ट ऑफ इट, हाँ, ज़्यादातर। ये आज की जो कौमी असेंबली की सिटिंग है वो हर हवाले से एक सही मानों में जो पार्लिमान में डिबेट होती है। आप रोज़ आके मुझे बताते हैं यहाँ कि ये हमारे पार्लियामान में, तो मैं मायूस हूँ, ये तो अदाकार बैठे हैं, ये तो सियासतदान है ही नहीं। आज क्या ऐसा हो गया जिसके आपने? देखो ना, यही बात है कि देखिए हमें बीबी, हमें कोई हाथ में डंडा लेकर किसी के पीछे नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ जिस दिन अच्छी बात होगी। सबसे पहली बात ये हुई कि मैं बहुत हैरान हो रहा था, शायद आपसे डिस्कस भी किया था, मैंने कहा कि यार ये बिलावल भुट्टो क्यों नहीं तकरीर कर रहे? हाँ बिल्कुल, हम यस उस दिन भी तो मेरा ख्याल है कि शायद आज की सूरत हाल को एक पैटर्न सेट करने में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर ने भी एक अहम किरदार अदा किया। ओके, ही वाज वेरी फोकस्ड। उनकी मैंने कुछ देखी थी और उनकी तकरीर की इतनी अप्रिसिएशन हुई कि उसके बाद न सिर्फ ये कि PMLN के बैक बेंचेस से बल्कि कई एक हुकूमती पार्टी के अरकान भी उनकी नशस्त पर गए और उन्हें जाकर मुबारकबाद दी। तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट हुआ। सही। अच्छा, अब उनकी तकरीर की जो बुनियादी बात है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अंडर प्ले हुई है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि साहब ये जो गुज़श्ता बजट है ये तो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, और ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल ने उसको अपनी हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक बनाया और पेश करके मंजूर करवा लिया। अब आपकी हुकूमत आई है, आपने उसमें तब्दीलियां की हैं, ठीक। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो मिफ्ता इस्माइल के बजट में जो तब्दीलियां की हैं, वो तब्दीलियां करते हुए आपने कहाँ किस मौके के ऊपर XYZ फंड्स एलोकेट किए हैं? अच्छा। वो जो आपका वादा है कि जी 1 करोड़ नौकरियां देनी है और 50 लाख मकान बनाने, ज़ाहिर है वो इसी साल तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ आपने उसमें क्या एलोकेट किया? मतलब हैव यू स्टार्टेड? ठीक है, हाँ, एक बात सही, ठीक। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट था और आई विश कि उसको असद उमर साहब एड्रेस करते। दूसरी जो बात बहुत आम थी, उन्होंने कहा कि साहब मैं खड़ा होकर ये दावा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान IMF के पास जाएगा। बिलावल भुट्टो ने ये बात ही डिडंट से कि मुझे बताएं जाए या नहीं। ओके, मैं कहा वो जाएगा, बट आप वजीर खजाना साहब बता रहे, इस बात को बताते हुए क्यों हिचकिचा रहे हैं?
تیسری اہم ترین بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا آپ نے یہ سب کچھ تو کر دیا ہے لیکن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نام کی ایک چیز ہے، کچھ لوگ آئے بھی اس نے آلریڈی ہمیں گریڈ میں ڈال رکھا ہے، اگلے مہینے ان کا وفد دوبارہ آ رہا ہے، تو برائے مہربانی آپ اپنی وائنڈنگ اپ اسپیچ کرتے ہوئے جو ہے ہمیں اس سے آگاہ کیجیے۔ اس پہ کچھ اسد عمر صاحب نے کہا اپنی تقریر میں، کیونکہ میں نے اسد عمر صاحب نے بھی، میں آپ کو اگر آپ پیورلی فن تقریر کے بارے میں بات کریں گی تو انہوں نے بھی زبردست تقریر کی۔ نہیں، میں کانٹینٹ، مجھے مطلب اچھی تقریر ہی کر لیتے ہیں۔ کنٹینٹ میں بھی ہوتا ہے نا، سیاستدان کے پاس ٹرکس ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ جو سوالات آپ نے اٹھائے وہ ان کو ایڈریس کریں۔ بھائی غچہ دینا بھی تو سیاست نہیں، بٹ آئی ایم ونڈرنگ کہ شاید ویسے نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ، کیا بتا اس رہا کو ہوں نا ایڈریس کہ کرنا نہیں چاہ رہے؟ انہوں نے ان دونوں معاملات پہ، اور نہ ہی وہ نوکریوں والے، ان پہ بالکل موصوف نے ہرگز کوئی توجہ نہیں دی، چلیں نہ یہ کامنٹ تک نہیں کیا کہ صاحب ہم نے تو ابھی سوچ رہے ہیں، نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، نہ جانے کا فیصلہ، یعنی یہ بھی نہیں کہا، یعنی ہی جسٹ ڈس ریگارڈڈ۔ انہوں نے ایسے ایکٹ کیا کہ جیسے ایف اے ٹی ایف کا ذکر ہی نہیں اور آئی ایم ایف ان دونوں کا ذکر ہی نہیں۔ اب اسد عمر کی جو سیاسی چالاکی، ہاں پھر اس کو اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہنر مندی جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ہنر مندی یہ تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جی آج کل بڑی قربتیں بڑھ رہی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ابھی قائد ہیں یعنی شہباز صاحب، ان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی سب سے بڑی ناقد ہوا کرتی تھی، جی بجلی نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے ٹھوس اعداد و شمار کے ذریعے یہ ثابت کیا، انہوں نے کہا کہ جی بجلی کی قیمتیں انٹرنیشنل اتنی زیادہ تھیں، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی اتنا بیرونی قرضہ چھوڑ کر نہیں گئی جب اس نے چھوڑا 2013 میں۔ اچھا بجلی کی قیمت ان کی معقول رہی، ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ رہی لیکن معقول رہی، اور اہم ترین بات انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں میں یعنی 2008 سے آج تک دیکھو کسی بھی ملک میں جو ترقی کا بنیادی چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ کہ آپ کتنی غیر ملکی سرمایہ کاری لاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس دور میں ہوئی، یہ اسد عمر۔ اب اسد عمر یہ جو کر رہے تھے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں ذہن پہ زور دیتا رہا، میں نے کہا یہ کہیں اسد عمر صاحب یار گیلانی صاحب کے وزیر خزانہ تو نہیں ہوتے تھے، مجھے لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا۔ اب اس بات کو شہباز شریف صاحب فوراً سمجھ گئے کہ یہ گگلی کیا ہے، انہوں نے جب کاؤنٹر پوائنٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ہم دونوں کا جھگڑا کروا رہے ہیں۔ اچھا اوکے، اچھا اب یہ یعنی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ اسپن اور پوائنٹ سکورنگ، دیکھو ہر آدمی نے اپنا اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے نا، اس میں وہ بہت کامیاب رہے۔ دوسری جو بات ہے کہ ایک دم سے ساتھ ہی لچک دکھا دی، نان فائلر اور فائلر والی۔ اب وہ ہم پہلے دن میرا خیال ہے جس دن سب سے زیادہ ہم نے دعائی مچائی تھی کہ صاحب یہ کیا ہے، کیونکہ ایک دم سے یہ آیا اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کا ایک کافی مؤثر گروپ چونکہ ان میں بھی شامل ہو چکا ہے تحریک انصاف، اور اسی طرح شو رومز والے، تو انہوں نے یہ ان کے لیے آسان، ہاں لیکن انہوں نے جو اپنی وجہ بتائی تھی اس میں وہ عجیب و غریب باتیں تھیں تو اس وقت بتائی تھی نا، لیکن اب انہوں نے وہ واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ کرتے ہوئے گلبی نے ٹھنڈے طریقے سے آپ بات کریں تو اسد عمر صاحب نے کیا کیا ہے، دیکھو ٹیکس ریٹرن انہوں نے تاریخ کر دی ہے 30 نومبر، اب تو اب فرض کرو 1 دسمبر کو ابھی تک جو لوگ فائلرز ہیں ان میں 100% نہ صحیح تو 30 سے 40% اضافہ بھی ہو گیا، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ جی ہم لوگوں کو نیٹ میں لے آئے، اور اس پہ یہ بہت، اور کہیں گے اتنی جلدی ابھی تو دریس نا، آج سے انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا کہ جی 176 لوگ کہ جن کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں اور وہ فائلرز نہیں ہیں ان کا پیچھا بھی شروع کر دیں گے، فائن۔ اب یہ تو ان کو ممکنہ فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر آپ اب
डंडा उठा के जा ही रहे हैं और मईशत आपकी ऑलरेडी स्लगिश है, तो आम तौर पर जब हुकूमत अचानक सख्त गिरी की तरफ आए तो लोग दाएं बाएं अपने पैसे वैसे करना शुरू कर देते हैं। भारत में तो हमारी तरह का वो क्राइसिस नहीं है, हाँ, नहीं, मुबादला बिल्कुल वाला, नहीं। लेकिन आज वहाँ पे भारतीय रुपया जो है उसकी कद्र डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम हुई, अच्छा, ओके, 73 रुपए ठीक, और बेसम राइट, 75 रुपए सम पैसे, लेकिन इट्स अ रिकॉर्ड। ओके। दूसरी अहम तरीन बात जो मैं आपको कहता रहता हूँ, मोदी का असल मसाइल उनकी मईशत के आ रहे हैं। ये 5वां महीना है मुसलसल जबकि भारत के टैक्स वाले जो हमसे काफ़ी एडवांस हैं वो अपने अहदाफ जो उस महीने अच्छा, के वो होते मीट नहीं हैं कर वो पाए। मीट नहीं कर पाए। सो अगर हमारे हमसाए में हाँ, जहाँ बहुत मईशत robust ये है जबू हाली पे comparatively। है और जहाँ पर के टैक्सेशन का निज़ाम हमसे कहीं ज़्यादा वो मनमोहन सिंह के ज़माने से शुरू हुआ, यानी जब नरसिम्हा राव सही, राइट, वजीर आजम थे और वो मौसूफ वर्ल्ड बैंक से वहाँ आए थे, तो ऐसा ना हो कि ये तो एक वैसे वेव चल रही है इमर्जिंग मार्केट्स में कसाद बाजारी वाली, दूसरी तरफ हुकूमत अगर ये सब कुछ करे एकदम से, हाँ, तो ना हो कि भाई एक वो, अब ये एक रिस्क की बात है जो अब इस पे मेरा आएगा ख्याल है तो कि ना लेने चाहिए हुकूमत को। अब डिपेंड करता है कि भाई आपने होमवर्क करके लिया है, हाँ, ये अब तो सवाल है ना, दैट इज द जो क्वेश्चन। खदशात हम सोच रहे हैं, इनकी एक बात ये बात तो जो समझ नहीं है- आती ना, पहले होमवर्क किया था या अब आपने होमवर्क किया है, व्हिच टाइम मेरा ख्याल है मोर कि वो कन्विंसिंग। जिस तरह प्रेशर आया ना यूनानिमस हाँ, सबका, मीडिया, अब इन्होंने you think they've ऑपोजिशन done- और ऑल्सो वो लोगों के पास जिनके पास इन्होंने जाना ही जाना है, IMF, सही, ठीक है, ठीक है, तो राइट। वो ब्रेक चले करके आए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हुक्म सर। जी मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कल परसों FPR ने नया प्रेस रिलीज भी की कि ये टैक्स नेट वाइडन करना चाह रहे हैं, जी जी, और ये क्रैकडाउन, हाँ, तो ये क्रैकडाउन वगैरह ये तब तक नहीं कामयाब होते जब तक आप जो आपकी नेक्स्ट सीट पे बैठे हुए हैं, आपकी जेबों में लोग हैं, आपकी पॉकेट्स में टैक्स चोर हैं, उनको नहीं आप पकड़ेंगे। तो ये इतना मुश्किल काम इन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि अगर आप देखें तो FPR की टैक्स डायरेक्टरी पब्लिश होती है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें अगर आप सर्च करें नाम बड़े बड़े जो आपके अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, मैं अगर आप इजाजत दें नाम एक दो लूँ। नहीं छोड़ें जी, बहरहाल आप कहना ये चाहते हैं, लेकिन देखिए ना जी, कोई उन्होंने एक साहब हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया डैम फंड में दिया, ठीक है, लेकिन वो इनकम टैक्स 0 देते हैं। अच्छा, अच्छा देखिए, इस हवाले से असद उमर साहब ने, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे सामने ये भी आया था कि एक बंदा टैक्स चोर है, वो डैम फंड में पैसे दे देता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात एकदम से फौरन दिल को लगी, हाँ, कि तो इसके यार पास कि इतने वो कुछ पैसे हैं। दे नहीं कि वो कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़ा रहा है। लेकिन उन्होंने उसकी तवजीह ये पेश की कि यार अगर मैं उस पर हाथ डालता तो मैं उससे 3%, 10%, 8% जो भी रेट होता वो लेता। अब वो मुझे अगर सारी ही रकम दे रहा है, मतलब उनका ये कहना था। अब इट मेक सेंस और नो, आई डोंट नो। अब जाहिर है कि जिस शख्स ने 1 करोड़ रुपया दिया होगा तो उसने 50-60 करोड़ तो, हाँ ना, और उसमें से 10-15 कहीं छुपा भी लिए होंगे। प्रिसाइसली, मतलब जिसके पास आई डोंट donation नो, करने के लिए लेकिन इतना पैसा उन्होंने, चूंकि उन्होंने बात की ना, तो हाँ, स्पेसिफिकली नहीं। मुझे जहन में आ गया कि मौसूफ ने खुद इस बात का जिक्र भी किया था। सही, ठीक, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब अभी जो मुझे ज़्यादा एक दो जो आए हैं लोगों ने जो जिक्र किया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आप तो मुमकिना हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये शुरू हो चुकी है। अच्छा। अब ये उनका दावा है, अब हम यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे आज उनकी जो यानी तकरीर में ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हम ज़ाहिर है मज़ीद टैक्स भी लगाएंगे, लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं
कि हम तरक्याती प्रोग्राम कम नहीं करेंगे, अच्छा स्लैश नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बढ़ेगा। दिस इज व्हाट ही क्लेम। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब के पास इस मौके पर जो था, उन्होंने भी तो अपना चूरन बेचना था। उन्होंने ज़्यादा फोकस ये किया कि जी मैंने बिजली की पैदावार कर दी, हाँ ठीक है ना, चलें। और ये कि जी ये बताया वगैरह वगैरह। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेहतर ये था कि फोकस्ड गुफ्तगू हो रही थी ना, कोई आदमी ये नहीं कर रहा था, यानी जो कुछ हमें आज सेनेट में देखने को मिला, हाँ हाँ वो कौमी असेंबली में आज थैंक गॉड आई वाज़न्ट देयर, उसके मुकाबले में ये है कि हर बंदा चालाकी भी कर रहा है, वो अपना point scoring भी कर रहा यानी है। कि पॉलिटिकल वो मैसेजिंग भी लेकिन कर रहा है, जो content उनका था हक कुछ ना है, कुछ। लेकिन वो सारी गुफ्तगू जो है वो फोकस्ड है बजट के मामला। ओके मुझे जो असद उमर साहब से बुनियादी गिला ये है कि अब ये वक्त था कि वो कह दें IMF वाली बात, कि अब हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप जितनी देर तक रोके रहोगे लोगों को यकीन नहीं आएगा कि यार डॉलर ने कहा रुकना है, लोगों को ये नहीं होगा कि यार इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग सिचुएशन है उसमें हम कहाँ, और ख़ास तौर पर FATF के मामला। और मैं बिलावल भुट्टो से बहुत पहले इस प्रोग्राम में आपको कह चुका हूँ कि गुलबी ने, अगर तो तुम मुझसे पूछती हो, मैं इकोनॉमिक इलिटरेट होते हुए हाँ, दावा कर रहा हूँ कि IMF के पास जामे ही जामे। और ये बहुत सारे इक़दाम, मतलब अभी ये जो आज ये जो फैसला लेना, हाँ ठीक है, वो ऐसे काम अच्छा, करें जो एक और बात कि जो IMF मैं ने कही बहुत था। इम्पोर्टेंट, जिससे मेरे जो हैं वो यो मतलब असद उमर साहब ने एक बहुत अच्छी ब्रिलियंट पॉइंट स्कोरिंग की कि जी ये इतने की गैस का खसारा दे गए हैं हमें, हाँ इतने अरब रुपए बिजली के और गर्दिशी कर्जा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, वो तो उन पे डाल दिया, और ये कि तंज़िया अंदाज में कि ये बड़े अच्छे मैनेजर अपने आप को समझते थे, ठीक है, ऑलराइट फाइन फेयर इनफ। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारी मेज़ पे, मेरी मेज़ पे नेपरा की इस वक्त समरी फाइल पड़ी हुई है जो कह रहे हैं कि साहब खुदा के लिए बिजली कीमत 3 रुपये हाँ। 59 पैसे फी यूनिट बढ़ा दें। अब अपनी तकरीर में वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, कि मेरे पास हुआ, उसके बावजूद मैंने कहा कि नहीं। अच्छा ओके राइट। अब इस पे मुझे खदशा है कि ये ज़िमनी इलेक्शन वगैरह हो गए, ये बढ़ा देंगे, फिर जब इनका फाइनल माइंड हो जाएगा कि जी हमने IMF के पास जाना है तो फिर ये ठीक है 3 रुपये 59 पैसे न बढ़ाएं तो 2 से 3 रुपए बिजली की कीमत ज़रूर बढ़ेगी। तो ये भी एक इंडिकेटर है। खुसरो बख्तियार साहब की कल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं कह रहा था उसमें CPEC PPEC के बारे में रिवीजन भी हमें नज़र आती है। तो IMF अमेरिका पोम्पेओ, मेरी परेशानी दोबारा वही है, मेरी परेशानी ये है कि अगर हम इसको लल में रखेंगे, देखो ना अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि एक हफ्ते से हमारे यहाँ एक घुंघरू बजाया जा रहा था दिल बहलाने को कि जी सऊदी अरब से लॉन्ग टर्म तेल उधार, तेल और CPEC और पता नहीं। अब वजीर पेट्रोलियम खुद तरदीद कर रहे हैं कि जी हमने तो ऐसा कि पहले दिन में ख्याल आया था मांग लीजिए, फिर ख्याल आया छोड़ो बुरा लगता है, कोई इसी तरह की बात कर रहे हैं ऐसा हाँ कि अच्छा, अब बात करनी ही नहीं मुझे इस बात पर क्यों खदशा है, तो ट्रंप से आप खुद भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हो, वो मसूफ के मुंह में जो आए वो कह देते हैं, वो तो नहीं, और फिर अब हम देख रहे हैं आज कर भी देते नहीं बीबी, आज एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है ये। इस वक्त तेल का फी बैरल जो है कीमत वो है $82, ठीक है। अब वो ब्रेक की बात हुई, अब मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि जो मैं जिस मसले को देख रहा हूं मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। यस बॉस, तेल की कीमतें अब इस वक्त आलमी मंडी में
جو میں نے آخری دیکھا بھائی مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، $82 اوکے فی بیرل. صحیح ہے. وہ جو میں خبر پڑھ رہا تھا یہ بین الاقوامی نیوز ایجنسی کی، غالباً رائٹر یا اے پی، آئی ڈونٹ نو، میں ابھی شور نہیں ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ $100 اچھا تک جائے گا. رائٹ. ماہرین کا یہ. ٹھیک. اب مسٹر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران سے کوئی بھی ملک تیل نہ خریدے نومبر اگلے مہینے سے. ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ایران سے تیل بھی نہ خریدے، لیکن دنیا کے لوگ بلبلائیں بھی نہ کہ ہائے اللہ تیل اتنا مہنگا ہو گیا، بالکل. اور سارا بلیم امریکہ کو چلا جائے. اب وہ اوپیک یعنی تیل پیدا کرنے والے ممالک پہ زور دے رہا ہے کہ آپ اپنے تیل کی پیداوار بڑھائیں تاکہ پرائسز نہ اوپر جائیں. اب سعودی عرب اس میں ٹاپ. اب سعودی عرب کے اتنا قریب، یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے شاہ نہیں، سلمان، اور پہلا عمران دورہ خان اس نے وغیرہ، اپنا وہاں کا اور اس کیا، پہلا اور دورہ وہاں کا، 100 بلین اور کہتا ہے یاد کہ میں نے کہا کہ اگر امریکی فوج نہ ہو ہاں تو 2 ہفتے بھی تو 2 ہفتے نہیں آپ کی حکومت رہ سکتی. مطلب ایک رونق کی انتہا ہے. ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہا ہوں، مطلب کہ دا کائنڈ آف سپورٹ دے ہیو. لیکن یار آپ اس طرح تھوڑی کرتے ہو. لیکن بھائی ٹرمپ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جن سے آپ کے کتنے اچھے تعلقات میں ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، ٹرمپ ہے، آپ کیا ہم کریں. وہ اپنی اس ریلی میں کہہ رہا تھا نا باس اپنے بی بی. لیکن آپ یہ دیکھو midterm نا کہ آنے والے ہیں. نہیں، لیکن اس سے آپ ایک بات کا اندازہ لگاؤ. میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں جو میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فرام ہارٹ آف ہز ہارٹ یا ٹرمپ کو پتا ہے کہ $100 سے کم پہ نہیں رکے گی. ہاں اسی لیے وہ مجبور ہو کر سعودی مطلب کہ اپنے قریب 3 حلیف کے خلاف ایک تقریر کرنے پہ مجبور ہو گیا. اور ایسی یعنی بد کلامی جو کافی روڈ مانی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی انسلٹنگ. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر تیل کی قیمت بڑھنے کے امکانات نے ٹرمپ کو بوکھلا دیا ہے اور وہ بوکھلاہٹ میں سعودی عرب پہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں ہم جیسے ممالک ہمارا تو پھر جو مکمل طور پر ہمارا تو بھی انحصار ہی. یاد کریں نا جب اتنی زیادہ تھی تیل کی یہ تو قیمتیں، پھر کچھ ہم دن وہی پہلے ہی ہم 2008 اور 13 کے زمانے میں چلے جائیں گے. اب ہاؤ ڈیفیکلٹ واز مجھے اٹ. وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ خطرہ ہو رہا تھا بیٹھے ہوئے کہ جی نظر بظاہر اسد عمر صاحب نے IMF بھی نہیں جانا، جانا ہے، ہاں نظر بظاہر وہ FATF سے بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سب بہت تو زبردست. لیکن دوسری جانب اکنامی کی سچویشن آپ کو ڈزمل بتا رہے ہیں، آپ ہر طرف خسارے کا ذکر کر رہے ہیں، مگر آپ بجلی کے نرخوں میں اضافے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور بڑے واضح انداز میں یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ یار میں نے زیادہ دیر تک نیپرا کی بات کو روک نہیں پاؤں گا. ٹھیک. اب آپ نے تو پھر کیا پلان نام نہاد میں ٹیکس چوروں کے خلاف ان پہ چڑھائی بھی کر دی. ویسے بھی سلم چل رہا ہو، ساتھ میں تیل کی قیمتیں ادھر آ گئیں. Oh God, مطلب imagine what will happen. چوتھی بات جس پہ کسی نے توجہ نہیں دی اور نہیں دے رہے ہم لوگ، سندھ تو چھوڑیں، رحیم یار خان کے کسانوں کی آج فریاد فرنٹ پیج پہ چلی ہوئی ہے. یہ پانی 45% پانی جو اس سیزن کی فصل کو ملنا تھا، ہوا کیا نہیں؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا بارش ٹھیک اوپر سے ہی نہیں آیا نا پانی. بھیا آپ بنیادی بات سمجھیں کہ آپ کے دریاؤں میں جو پانی آنا ہے وہ 2 ہی اس کے سورسز ہیں، تیسرا تو ہے نہیں. ایک میلٹ ہونا گلیشیئر، دوسرا جب مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیوں پہ بلند و بالا پہ بارش ہوگی، بہت برف باری ہوگی، وہ میلٹ ہوگی، تو پھر آپ کے دریا جہلم، چناب وغیرہ ان میں جان آئے گی. ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں. ایکچولی راؤ اجمل گاٹ offended on that کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں ہم تو تقریر، ہم تو چیختے رہے ہیں. ٹھیک. صحیح ہے. اب یہی جو میں تیل نومبر ایران اقتصادی کساد بازاری، ہمارے ہاں اس کی اور وجوہات، لیکن بھارت میں وہ وجوہات نہ ہوتے ہوئے بھی اپیرنٹلی زندگی معمول کے مطابق ہے
लेकिन महंगाई भी, टैक्स कलेक्शन कम, सही, और डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया यूं जाता हो। इसमें अब हमारे वजीर खारजा साहब अमेरिका जाते हैं। आम तौर पर ये होता है, जिसको कि ये रीसेट की बातें थी, आपको याद होगा कि ये एक रही है प्रैक्टिस कि पाकिस्तान का वजीर खारजा अमरीकी वजीर खारजा से मिलने गया तो अमूमन जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो हाँ, जाता कोई है। प्रेस वो ना हो तो दोनों खड़े होकर एक का सवाल एटलीस्ट ले ख्वाजा लेते साहब हैं। गए थे तो वो टिलरसन के साथ खड़े होकर उन्होंने वहाँ कोई प्रेस अगर जो उन्हें बुरी खबरें सुनाई थी कि यार वो अपनी अलग खैर बात है कि मनाओ, हाँ, मगर फिर भी तो, एटलीस्ट लेकिन बहरहाल वो सिर्फ ये इसने हाथ मिलाकर चला गया। हाँ, और पहले 20 मिनट की मुलाकात थी सिर्फ उसमें, मतलब अब कल जो है ये जब मुलाकात हो रही थी तो उससे पहले शायद ये तो उनकी जो तर्जुमान थी उससे उन्होंने इसके हवाले से सवाल किया तो सिर्फ एक ही किया कि शकील आप वो क्या उनके सुना है? आजकल ऑब्सेस्ड हैं वो शकील अफरीदी के साथ। तो उसने कहा कि मुझे अभी तो पता नहीं है, आई कांट कंफर्म, और उसने कहा कि मुलाकात ख़त्म हो गई है जवाब देते हुए। अच्छा, चलो, लेकिन तो इसके ये बाद कि मेरे पास अभी तक उस मीटिंग के बारे में रीड आउट नहीं आया है। ओके, हाँ वो बिल्कुल, जब मैं भी चेक कर रही थी लेकिन बस आज तो नहीं आया था। अब जो आ है गया? उनका रीड आउट आ गया है। अच्छा, हमारे तो कल ही आ गए थे दोनों। हाँ, हमारे तो आ गए थे। अब इसको गौर से पढ़ने के बाद मुझे बुरी खबर तो ये निकली है कि यूँ लग रहा है कि मामलात अभी भी बहुत तय करने हैं। अच्छा, वही है जहाँ थे, लेकिन नथिंग मच हैज चेंज। उनका जो रीड आउट है उसमें एक जो है मुझे बारीक सा एक फर्क अब नजर आ रहा है। ओके, आपने देखा है कि अक्सर जब से आई है ट्रम्प हुकूमत तो बार बार आता है कि पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो अपने यहाँ दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें नहीं है। चले मुबारक। I don't know what that means. ये नहीं, Does that mean बहुत that मुख्तसर है, we नहीं, have taken care of the लेकिन महफूज इसमें पनाहगाहें? जो बात अब फोकस हो गई है वो समझ आ रही है क्यों कहा है कि जी अफगान तालिबान मुज़ाकरात, हाँ हाँ, मकसद बिल्कुल, ये हमारे दो में भी बार बार कि इसका नज़र जिक्र था। बज़ाहिर वो बात को यूं लाए हैं कि जी अच्छा बाकी चीज़ें अभी छोड़े, बातचीत का आप ये करें कि नहीं बीबी के Deliver कर तालिबान दें। को पुश, आप डिलीवर उनको करें, टेबल पे ले आप आए। पुश करें। ये बात अपेरेंटली एक तो फ़ायदे किया कि जी महफूज पनाहगाहें वगैरह जिक्र नहीं हुआ, लेकिन साथ ही ये है कि ये भी डूम हो रहा है एक हवाले से। तो कब से कह रहे हैं बॉस ये कि मतलब उनका ये ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान ने तालिबान को रोका हुआ है, हाँ और जैसे ही हमको विसल करेंगे तो वो बैठ जाएंगे, ठीक है ना? Right. तो इसकी भी इसीलिए implication आपको बहुत है। मुश्तरका बयान नहीं मिलता है, सवाल नहीं लिए जाते। वो दोनों मुलाकातों के जो उनके कौमी सलामती कौंसिल के जॉन बोल्टन से और पोम्पियो से हुई हैं, उनका दौरानिया भी थोड़ा थोड़ा ही था। थोड़ा थोड़ा ही था। तो इससे महसूस ये हो रहा है कि वो रीसेट की जो बातें हो रही हैं उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ओके, मैं ठीक, ये बात क्योंकि चलें हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। खुशाब से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। टैक्स के हवाले से बात करना चाहूंगा। एक मुद्दे वतन पाकिस्तानी हूँ। जी हुकुम हुकुम। मेरा कुछ 33 साल से तजर्बा है, FBR में मुलाजिम हूँ। अच्छा जी, अब भी मुलाजिम हैं, इसीलिए अपना नाम नहीं बता रहे। हाँ जी, आप भी मुलाजिम। अच्छा चलें जी, बिल्कुल आपको जरूर, हाँ आपका हक हाँ है जी, आप फरमाइए, गाइड कीजिए बल्कि हमें। गाइड करता हूँ अपने मुल्क के लिए। अपने जरा जरूरत है टैक्स की, हमारे मुल्क को जरूरत है। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले ये कर दिया जाए जो इनकम टैक्स में हाजिर सर्विस मुलाजमीन है, जो मुलाजमीन इस वक्त काम कर रहे हैं FBR में, ठीक है, तकरीबन 80% प्रैक्टिस कर रहे हैं टैक्स की। ठीक है जी। तो वो अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो मैं जो नाम ने हाथ पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अपना फॉर्म कैसे भरूंगा भैया?
मैं तो रोता नहीं, ही वो- हूँ। हाँ वो वकीलों का काम है ना जी, वो जो टैक्स में हो, अगर एक डाकू का वकील एक SHO हो जाए तो किस तरह इंसाफ हो सकता है? अच्छा, तो आपकी पहली तजवीज़ ये है कि FBR के लोगों को वो जो साइट पे कंसल्टेंसी करके लोगों के फॉर्म भरते हैं उससे रोका जाए। चलें हाँ, उससे रोका जाए तो और और भी कम आफ्टर हो जाएगा। रिटायरमेंट 5 साल की पाबंदी हो, वो प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि उनकी वाकफियत होती है, तलक होते हैं अपने नहीं सर, डिपार्टमेंट। लेकिन ये नामुमकिन है। आप ये किसी पर ये पाबंदी नहीं लगा सकते। देखिए, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ये तो आपका आईनी हक है। ये आपका फरमाना बजा है कि जब एक आदमी सरकार का नौकर है, तब नहीं करनी FBR का मुलाजिम है, वहाँ से तो तनख्वाह ये मिलती नहीं कि 9 to 5 ऑफिस में जाने के बाद शाम में अपने घर पे या किसी और जगह दफ्तर खोल के वहाँ बैठ के मेरे फॉर्म भर रहा हो, गुलमीने के फॉर्म भर रहा हो, वो नहीं, आपकी फॉर्म बात भरे- दुरुस्त है। वो असर अंदाज हो जाएगा, इंसाफ नहीं होगा जब भी वो अपने कुलीग से वो काम निकलवाएगा, अपने क्लाइंट की ठीक है, क्लाइंट के जो उसके चलें। क्लाइंट होंगे ना जी। चलें जी, बड़ी आपकी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन वैसे आपका क्या ख्याल है कि अगर उसको कुछ इजाफी इनकम जो है, हमने वो भी उसका दरवाज़ा बंद कर दिया नहीं, तो और जो बाकी आप और आप जो कह रहे थे हम फाइल ही नहीं करेंगे तो कम हो जाएगी फाइलर्स की कोयटा से कॉल तादाद मारा जी। अस्सलाम बढ़ने वालेकुम के जी, बजाय। कोयटा से कॉल लेने से। सलाम जी सर, हुक्म। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो नया पाकिस्तान के जो लोग नारे लगा रहे थे, जी। तो अभी ये करने चाहिए कि अभी नए पाकिस्तान में तो अभी तक कोई तब्दीली नहीं नजर आ रहा है। सही कह रहे अच्छा, हैं। नहीं अभी तो और- जाहिर है, देखिए वो तो इसका और तो दिन पर दिन जो गरीब की जिंदगी है और टैक्स चढ़ाते जा रहे हैं मगर कम नहीं हो रहे हैं। ठीक, वो देखिए तो इस हवाले से बात आप को मेरा ताल्लुक जमहूरी वतन पार्टी से, मैं मुस्ताकिर से बात ठीक कर है रहा हूँ। जी, मैं आपकी बात देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि इस बात को तो वज़ीर ख़जाना भी अपनी तकरीर में तस्लीम कर रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको एक एडवांटेज है, वो ये कहते हैं कि साहब हम जिन हालात में पहुँचे हैं उसकी ज़िम्मेदार ये दो हुकूमतें हैं जिन तो सभी जो कहते कि- हैं ना नुसरत साहब। अरे बीबी, मतलब ये मैं भी कहता अगर हूँ कल कि उन्हें हुकूमत आएगा में आऊंगी तो 40 कहूंगी पिछले वाले उनको बहुत आएगा बुरे थे। 40 दिन जो हो गए ना, तो ही कैन से इट। हाँ, लेकिन sure, अब मैं 6 कह रहा महीने हूँ बाद कि ये 6 महीने बात- बाद कैसे नहीं, कहेंगे तब ना, नहीं कह फिर सकते। आप ये आर्गूमेंट नहीं दे सकते अभी कि उसके जी लिए आपने उन्होंने- डंडा भी चलाया, यस, आपने वो भी किया, आपने वो शहजाद अकबर जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कौम क्या की ना है? दौलत वापस आई ना अभी टैक्स बढ़ा। इन दिनों में आप उनको ये नहीं कह चलें, सकते। चलें। ठीक है ना जी, ओके जी। चलें जी, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।